दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो बीपीएससी के हेड मास्टर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। कांग्रेस में पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप कौन लगाया था सुरक्षित वाल्व के सिद्धांत का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा, लाला लाजपत राय। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक करने के रूप में किसने वर्णित किया था? यानी क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 का है, इसको पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांटो और छोरों का नारा किसने दिया था? बांटो और छोरों का नारा यानी कौन? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहला ऑप्शन आर्य समाज है, दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, तीसरा है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, चौथा असहयोग आंदोलन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बहिष्कार और स्वदेश आंदोलन हो जाएगा, यानी इसका सी सही जवाब होगा। भारत का महान वृद्धि व्यक्ति यानी ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, इधर हो ही गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। लखनऊ अधिवेशन 1916, अहमदाबाद अधिवेशन 1921, लाहौर अधिवेशन 1929। इसी लाहौर अधिवेशन में तय हुआ था और 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिनमें आप दांडी मार्च देखते हो, ये सब 1930 में हुए थे। और लाहौर अधिवेशन 1919 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया था, यानी रावी नदी के तट पर लाहौर है, वहीं पर रावी नदी के तट पर संकल्प लिया गया था, जब तक अंग्रेजों से भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और पहला स्वतंत्रता यानी दिवस के रूप में 1930 में मनाया जाएगा, ये संकल्प इसमें लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, देखो दो चीज़ें पूछता है, एक प्रथम महिला और एक इसके आगे शब्द लगा दीजिए भारतीय। तो प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पूछा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगर यही शब्द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तब सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला नहीं पूछ रहा, बल्कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा, तो ये कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन को प्रथम बार स्वीकार किया गया था। तो ये माउंटबेटन योजना जो 1947 में आई थी, उसमें स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो ये B.A. स्मिथ का स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होना चाहिए? और प्रथम बौद्धवादी काउंसिल और राजगृह ये अजातशत्रु के समय अजातशत्रु के द्वारा ऐसा सोचा गया था और यही रीजन रहा। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध यानी 3 स्थान हैं, कौन कौन? तो ये राजगृह यानी RVPK, ये 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। पहली वाली राजगृह, इसी को गिरिब्रज कहा जाता था, वहाँ हुई। दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई। पहले वाले में अजातशत्रु, दूसरे वाले में कालाशोक, तीसरे वाले में अशोक और चौथे वाले में कनिष्क, ये शासक था। तो यहाँ से भी आप कॉमन सेंस लगा सकते थे। अगर यहाँ अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले वाले की अध्यक्षता कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किसके द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
तो ये चारों को लिख दीजिएगा। तो इससे चारों, हालांकि हम वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग इसको लिखिएगा। अगला, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे व भरूच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो वही मिलाएगा जो काफ़ी पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। ऐसा समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के काल में आता है और इसके द्वारा सोपारा, काम्बे व भरूच को गुप्त साम्राज्य यानी सौराष्ट्र वाला क्षेत्र पूरा मिला लिया जाता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इधर क्वेश्चन पूछ रहा, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान ये बना था, यानी राखियाँ बांधी गई थी और कई सारे धार्मिक उत्सव, जुलूस निकाले गए थे, मनाया गया था। तो ये 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। अगला, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, यानी 53वां अधिवेशन था? तो ये इसकी अध्यक्षता पूछ रहा है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। आज के संदर्भ में देखा जाए रामगढ़ कहाँ है? तो आज के संदर्भ में झारखंड में आता है, झारखंड में आता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? ये क्वेश्चन असल में रिपीट है और यहाँ पर सही, ये यूपी पीसीएस या किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पीछे डिस्कस किया जा चुका। खुसरो शाह, जो खुसरो शाह था, ये इसका सही जवाब होगा। ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ आरओ उसमें यूपी पीसीएस में पूछा गया था, दिए गए ऑप्शन में किसी में खुसरो शाह है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, महान मुग़ल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से कौन पैदा हुए थे? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि महान मुग़ल सम्राटों में से, यानी दोनों महान थे, तो कौन महान? अकबर। महान मुग़ल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से, तो आपको पता अकबर का जन्म 14 और जहांगीर, ये 2 ऐसे नाम हैं, अकबर और जहांगीर, जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था? हालांकि प्रस्ताव तो 1833 के अधिनियम में था, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हो गया था? विरोध हो गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध हो गया था। 2 थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जिससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध हुआ, इसलिए 1833 के अधिनियम में लागू नहीं हो पाया। ये किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा करवाई गई? तो 1853 यानी 1853 के चार्टर अधिनियम से सिविल सेवा का आयोजन करवाया गया था। अगला, 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो ये शेर खां, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से आगे जाना जाएगा, वो बना था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था? तो ये अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में लागू की गई थी। इसमें जमींदारों को जमीन दे करके किसानों को बेदखली कर दी गई थी। अगला है, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? ये किए थे डी के कर्वे के द्वारा शादी की गई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो ये तारीख़े शेरशाही में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अच्छा, अगला ये करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आपको साइंस और मैथ के जो क्वेश्चन रीजनिंग के हैं वो मिल जाएंगे। इस प्रकार आपका ये पेपर कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का आप लोग वेट करिए, अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा।